हेलो स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग इंटीग्रेशन से एक्सरसाइज देख सकते हैं, आपके सामने बुक अवेलेबल है। एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। इनमें जितना भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा, वो जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी प्रश्न सब्स्टिट्यूशन से होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में कुछ मेथड होती है। यहाँ पे आप ध्यान देना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कुछ मेथड होती है। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सेकंड जो होता है साथियों, वो उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड का नाम है पार्ट्स मेथड, पार्ट्स मेथड। और अगला जो है आपका वह है पार्शियल मेथड, पार्शियल मेथड। तो ये जितने भी मेथड हैं सभी मेथड पे आपको ध्यान देना होगा। हालांकि ये जो एक्सरसाइज आपके सामने अवेलेबल है, वह एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं सभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, समझे? व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। देखो होता क्या है अक्सर, ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रल है, इंटीग्रल है साइन ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे एक dx लगा दिया गया। अब यहाँ पे समझना, ये जो f ऑफ x है, यहाँ पे जो रहेगा बेटा, उसको आपको इंटीग्रल कहना है। क्या कहना है? इंटीग्रल, इंटीग्रल जिसको आप समाकलन कहते हो। और ये जो आपका इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में ही किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट मतलब किसी फंक्शन को हटाया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जिसे लेट करते हैं, हमको इसको बनाना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको पूरी इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसको हमको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है ना, बहुत आसान है। ये जो यहाँ पर आपको इंटीग्रल दिखाई देगी, उस इंटीग्रल में से किसी एक फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। मैं किसे सब्स्टिट्यूट करूं? जब भी आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप t मानेंगे। आप क्या मानेंगे? t मानेंगे। और याद रखना, t आप उसी फंक्शन को मानेंगे जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन में होगा, इंटीग्रल में होगा। बात समझिएगा, जिसका डेरिवेटिव उस इंटीग्रल में होगा। जिसे हम अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बताएं तो देखो, आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से आपको है। तो हम इसमें देखिए दिमाग अगर आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका नीचे वाला जो टर्म है, नीचे वाला जो फंक्शन है, अगर मैं इस नीचे वाला फंक्शन को अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं बाई टी के द्वारा मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और हो जाएगा 2x बराबर dt बटा क्या हो जाएगा? dx। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम नीचे वाला को आप t लेट किए तो इसका dc करने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद ऊपर 2x आपको अवेलेबल है। इंटीग्रल, पूरा इंटीग्रल था। तो अब हमको क्या, आपको मैंने क्या बताया कि आप उस फंक्शन को t मानेंगे ना, उस फंक्शन को आप t लेट करेंगे जिनका डेरिवेटिव है। तो मैं इस पूरा को t लेट किया तो इसका डेरिवेटिव वहाँ पे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यदि मैं t मान लेता तो अभी काम बनता, क्योंकि t एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव 2x होगा। तो बेटा जरा सोचो कि 1 को मान लेने से क्या प्रॉब्लम है। 1 अगर कांस्टेंट है तो उसको मान लेने से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, पहाड़ तो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर आप एक्स स्क्वायर को मानते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आप ऐसे ही करना। देखो, आप सबसे पहले मेथड को समझेंगे। इसमें से कुछ फंक्शन को आपको t के द्वारा सब्स्टिट्यूट करना होगा। मान लीजिए कि x को मैंने इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। x बराबर मैं आपको मान लिया g ऑफ t, x बराबर मैंने मान लिया इसको बेटा g ऑफ t। अब इसको t के विथ रिस्पेक्ट dt आएंगे, लिखेंगे dc ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t। x t पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हो जाएगा आपका dx बटा dt और ये हो जाएगा बेटा g डैश ऑफ t। यहाँ से आपको क्या करना होगा? dx का मान निकालना होगा। तो dx का मान हो जाएगा g डैश ऑफ t। अब यहाँ पर पुट करो बेटा, वहाँ पर जो आपका इंटीग्रल है वहाँ पे आप पुट करोगे कुछ ही स्टेप से। देखिएगा, गौर से देखना है। f रहने दो, x के जगह पे आप क्या मानो है बेटा? g ऑफ t माने हो, इंटू dx का भी वैल्यू चेंज हो गया। dx किसके बराबर हो गया? g डैश ऑफ t इंटू
dt के बराबर हो गया। यहाँ से dx का मान निकालोगे तो यहाँ पर मैंने dt रख दिया। अब इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। मेथड कुछ यही है, यही मेथड है बेटा। मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको ले चलता हूँ। देखना, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान देना। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, समझो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यही है ना क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे इस टाइप से और करोगे क्या, समझिएगा। साइन ऑफ इंटीग्रल हो गया 2x बटा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर आप dx लगाओगे। सोचो, अब दिमाग लगाना है यहाँ पे, किसको मैं t लेट करूँ। तो आप t उस फंक्शन को लेट करोगे जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो इंटीग्रल में। तो ये पूरा इंटीग्रल है बेटा, ये पूरा क्या है आपका इंटीग्रल। तो इसमें मैं लेट करता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t मान लेता हूँ। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा क्या बेटा, dt बटा dx। तो यहाँ से आपको dx का मान निकल गया dt बटा 2x। क्लियर है। अब चलते हैं वहाँ पे 2x 10 का 10। आप नीचे वाला को क्या माने, पूरा को आप t लेट किए हो तो t रहेगा, इंटू 10 के 10 है। dx की जगह पर क्या है बेटा, dt बटा 2x। क्लियर है। ऐसे दांत चिहार लिया। चलो 1 बटा क्या बचेगा, t इंटू में dt। अब आपको पता है ना 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x ना। तो यहाँ पर t हो जाएगा। अब प्लस में क्या लगाना है बेटा, c, क्योंकि इनडिफिनिट कर रहे हो आप। अब यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t का मान आप रख देना है। तो t के मान कितना था बेटा, आप t किसको लेट किए, ए वाला फंक्शन को। तो यहाँ पर रख देंगे t के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस में क्या हो जाएगा c। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस तरीक़ा से सोल्व किए। कितना अच्छा लगा बेटा, शानदार है ना। अब देखना अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से log x का होल स्क्वायर है, बटा में क्या है बेटा x। एकदम इजी क्वेश्चन है, मेरे साथ आप बने रहिए। और पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। पहला सेकेंड क्वेश्चन है बेटा log x का होल स्क्वायर बटा में क्या है x। अब इसको सोल्व करना है। तो देखो मैं किस तरीक़ा से इसको काम करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अब सवाल ये आती है कि अब यहाँ पर मैं किसे t लेट करूँ। तो ज़रा सोच बेटा कि ये जो log x है, अगर मैं log x को t लेट करूँ तो log x का डेरिवेटिव 1 बटा x होता है और नीचे आपको x अवेलेबल है। सोचो, दिमाग लगाओ यार, सोचो। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ, लेट करता हूँ बउआ log x को मैं t लेट करता हूँ। तो यहाँ से आपको 1 बटा x मिलेगा ना, और यहाँ से मिल जाएगा आपको dt बटा क्या मिलेगा बउआ, dx। क्लियर है। अब यहाँ से आपको dx का मान निकालना है। अब dx का मान क्या होगा बेटा, dt इंटू एक्स। क्लियर है। अब देखो बेटा log x का होल स्क्वायर था, पूरा का होल स्क्वायर था ना, इसे मैं लिख देता हूँ। पूरा का होल स्क्वायर था, बट्टा में x था, इंटू dx था। क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से था। तो आप log x को तो t लेट किए तो t की स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा क्या है नीचे x, और dx के मान आप क्या लाए हो बेटा, देखो dx के मान लाए हो dt इंटू एक्स। x से x दांत चिहार लिया ना, तो बच गया t स्क्वायर इंटू dt। अब टी स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर को तो आप इंटीग्रल आराम से कर सकते हो, पावर में जोड़ोगे एक और पावर को पटक दोगे, प्लस में क्या बेटा सी। यहाँ पर भी लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ क्या बेटा टी के वैल्यू रख दोगे तो टी का वैल्यू कितना था बाबू रे, log x को आप माने थे तो log x का क्यू हो जाएगा, बट्टा में 3 या प्लस में c। ए दिस इज आंसर। तो कितना शानदार है ना, मज़ेदार है ना। चलो आप इसी तरीक़ा से आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे यदि पहली बार हैं तो, समझे। चलिए अगला हम लोग काम करते हैं। देखिएगा, देखिए मैं अगला क्वेश्चन पर काम करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है उस नेक्स्ट प्रश्न पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा कितना इजी है। थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रकार है 1 बटा एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। एकदम इजी है भैया, इजी है, काम करना मेरे साथ यार। अब क्या करता हूँ मैं, इसको सॉल्यूशन करता हूँ। समस्या ये आती है कि अब यहाँ पर मैं किसे टी लेट करूँ। तो देख बेटा
टी लेट करने से पहले कुछ हाथ गोड़ चला लो। हाथ गोड़ चलाने का मतलब है कि कुछ काम कर लो, सोच लो, समझ लो कि टी लेट करने से क्या आगे रिएक्शन आने वाला है, क्या प्रॉफिट है। समझ रहे बात को? हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, हमें तो लगता है कि अगर मैं अंदर से अगर x कॉमा ले लूँ, अगर मैं अंदर से x कॉमा ले लूँ तो हमको 1 प्लस क्या बचेगा, log x इंटू डी एक्स जस के तस। अब ये पूरा को ससुरा को मैं टी लेट करता हूँ। देखना, टी मैं लेट किया 1 प्लस log x को मैंने टी लेट किया, तो ये तो 0 हो जाएगा बेटा, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और ये dt बटा क्या हो जाएगा, dx। तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर बोलो dt बटा x। अब क्या है, अब तो हो गया ना, मज़ा आने वाला है। चलो अब देखो बेटा, अब देखिएगा 1/x तो आप कॉमा ले लिए, पूरा को आप t मान लिया था, ये पूरा को आप क्या माने हो, t। dx है, dx के जगह पे आप रखोगे dt बटा x, dt बटा क्या रखोगे, x। सॉरी यहाँ पर देखो dx का मान जो है, dx का मान आप निकाले हो गलती, यहाँ से जो dx का मान निकलेगा यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे जाएगा बेटा, x ऊपर जाएगा, सॉरी x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t बचेगा और 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log mod t प्लस c। अब यहाँ से क्या करना है, बोलो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, t के वैल्यू डालोगे तो log mod t किसके लेट किए थे बेटा, 1 प्लस log x को, यहाँ पर मैंने रख दिया, प्लस में क्या है c, दिस इज़ आंसर। तो आप इसी तरीक़ा से आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं, बस कंबाइन हो जाओ बेटा। हाँ चलिए, तो हर एक क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, समझे, कॉन्सेप्ट के साथ मैं सारे प्रश्नों को हल करूंगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चंस क्या है बेटा, बोलो। चलिए आपके सामने है ना बाबू, पूरे क्वेश्चंस को हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, कुछ इस प्रकार से, ये वो ना मजाक कर रहा है आपको, sin x और sin cos x। एक बात बताऊं आपको, मैं एक बात बता देता हूं, कभी भी क्वेश्चंस को आप बनाओ तो शैली के साथ बनाओ, आपके पास तरीका होना चाहिए बनाने का। अब ऐसे ही बना देते हो यार, सॉल्यूशन कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे बराबर का साइन देना है, ये सब पर भी ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, देख बेटा, एक मैं सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है बेटा, और इसका एंगल देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही है, तो आप कुछ नहीं, एंगल को टी लेट करोगे। तो एंगल में कौन है बेटा, cos x, इसको आप टी लेट करोगे, तो यहाँ से इसको डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पर लिख देना ना, अच्छा रहेगा, डी ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कितना बेटा, इसको आप t को डी रहे हो ना, तो आप x के सापेक्ष डी होगे, क्योंकि t x पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस में sin x और t हो जाएगा dt बटा dx। अब यहाँ से आप dx का मान निकालोगे बेटा, तो dx का मान निकालोगे तो माइनस में dt बटा क्या आ जाएगा, sin x। बस हो गया, हो गया ना, देखो ना कितना मज़ा है। चलो sin x इंटू साइन cos x, यही था ना क्वेश्चन, यहीं पर से आपको कर लेना चाहिए था, ये वाला का यहीं से कर लेना चाहिए था। चलो अब यहाँ से देखो बेटा, sin x sin cos x को आप क्या माने हो, t माने हो, तो sin t हो गया ये बेटा। अच्छा यहाँ पर dx था ना, तो dx का मान आया है माइनस में dt बटा क्या, sin x। ये से क्या हो गया, कैंसिल, sin t है, sin t का इंटीग्रल होता है माइनस में cos t, माइनस में cos t होता है, और माइनस बाहर एगो निकलेगा बेटा, तो ये माइनस को बाहर निकाल दोगे, प्लस में c कर दोगे, तो प्लस में cos t प्लस c। अब क्या करोगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो, पुट द वैल्यू ऑफ t, t का वैल्यू डालोगे तो cos t कितना है बेटा, t आप किसे लेट किए थे, cos x को ना, तो cos x प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए, और अगला वीडियो में हम लोग 5वां क्वेश्चंस को लाएंगे, 5 से आगे की ओर बनाएंगे बेटा। चलिए इतना पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही